अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय नेम इज़ डॉक्टर ज़ैनब अरूब एंड आई एम फिजियोथेरेपिस्ट। आज जो मेरा आपके साथ लेक्चर है वो है सूरतुल मुमिनून की आयत नंबर 78 से लेकर आयत नंबर 92 तक। आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आज के लेक्चर में अल्लाह ताला हमें बहुत ही एक तो आखिरत और तौहीद की तो गवाही है ही, उसके अलावा लोग जो शिर्क करते हैं उनके लिए अल्लाह ताला उनके बहुत सारे सवालात के जवाबात देते हैं आज के लेक्चर में। और अल्लाह ताला हम आम लोगों से भी सवाल करते हैं कि क्या तुम्हें आंखें, कान, नाक, जिस्म के ये दिल इसलिए दिया था तो तुम अपनी मर्जी करते फिरो? क्या तुम्हारी अपनी मर्जी के लिए सब कुछ मिला था? तो स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 78 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हें अल्लाह ताला ने दिए कान, आंखें और दिल, और तुम कितना कम शुक्र अदा करते हो। ये एक सवालिया की तरह है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें नाक, आंख, कानें दिए हैं, तुम हैवानात की तरह बस इसको यूज करते हो। आंख देखने के लिए, कान सुनने के लिए, बस अपनी बातें सुनने के लिए, दिमाग अपने कामों के लिए, दिल अपने कामों के लिए कि जब जो मेरा दिल करेगा मैं वो सोचूंगा, वो करूंगा। पैसा कमाने की सबको दौड़ लगी हुई है, एक दूसरे से ऊपर आने की सबको दौड़ लगी हुई है, एक दूसरे से मुकाबला सबका चल रहा है, एक दूसरे के ऊपर जीतना सबका है कि हमने इसके ऊपर जीतना है। ये सब चीजें तुम रख रहे हो, मुकाबले तुम इतने रख रहे हो, तो इन सब के बाद तुम कैसे सोच लेते हो कि तुम्हें अल्लाह ताला की ज़ात तुम इतनी बड़ी नेमत दे रखी है और तुम उस नेमत की कितना किस तरीके से यूज करे, तो अल्लाह की ज़ात इसके लिए तुम्हें जवाब नहीं देगी तुमसे। तुम कितना कम शुक्र अदा करते हो, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में आप कम शुक्र अदा कर रहे हो। अगर तुम आंखों और कानों से नसीहत ही नहीं पकड़ सकते तो क्या फायदा इनका? क्या तुम अक्ल नहीं रखते? क्या तुम ये समझते हो कि दुनिया बेमायनी है और इंसान का वजूद बस ऐसे ही है और तुम्हें जवाबदेही नहीं की जाएगी? इन आयात में तौहीद और मौत के दलील के अलावा शिर्क की नफी और आखिरत की दलील भी है। और इनकी रविश के ऊपर अल्लाह ताला फरमाते हैं इनको कि तुम लोग क्या मरने के बाद अल्लाह के आगे पेश नहीं होगे? और एक बात ये लोग करते हैं कि आप हमेशा आके यही बात करते हैं आखिरत आनी है, ये बात होनी है। ये बात तुम्हारे पहलों की है और हम दोबारा उठाए जाएंगे। ये बात करते हो, ये तुम्हारे पहले बालों की बात करते थे और ये ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये इनके पहले भी यही बातें करते थे और ये समझते हैं कि ये कहानियां है। तुम नसीहत नहीं पकड़ते। जमीन ने हर चीज को देख के नसीहत तो पकड़ो। क्या नहीं तुम जानते कि तुम्हारा इलाहा कौन है, तुम्हें पैदा करने वाला कौन है? तो वो जल्द ही अनकरीब कहेंगे कि अल्लाह ही है। और फिर आप उनसे पूछेंगे कि क्या तुम नहीं जानते कि 7 आसमानों का रब कौन है? तो वो कहेंगे अल्लाह ही है। तो अल्लाह फरमाते फिर तुम क्यों तुम इनके पीछे पड़े हुए हो जो जिसके पास मलकियत ही नहीं है, बंदगी की मुस्तहिक नहीं है, तुम उनकी क्यों फिर उनको इलाहा बना के उनकी इबादतें कर रहे हो? क्यों इस तरह गलत रास्तों पे चल रहे हो? अल्लाह ताला फरमाएंगे कि आसमान अगर क्या है कोई जो मेरे अलावा तुम्हें पनाह दे? और अगर अल्लाह पनाह ना दे तो हमें उठा लिया जाएगा, हमें पकड़ लिया जाएगा, हमें खत्म कर दिया जाएगा। अल्लाह की ज़ात के अलावा हमें कोई पनाह भी नहीं दे सकता। तो सब जानते बूझते हम अगर यही काम करते रहे तो अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम, ये लोग अक्सर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहते थे कि तुम मशहूर किए गए हो, तुम जादूगर हो। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि देखो तुम क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं जानते? कोई हक की बात ले आए तो तुम उसको जादूगर कहने लगे हो और तुम उसकी बंदगी कर रहे हो जो ना इलाहा है, ना जिसने तुम्हें पैदा किया है, ना तुम्हें जिसने जमीन और आसमान का मालिक है, जो है ही नहीं, तुम उसकी क्यों बंदगी कर रहे हो? जादू तो तुम पे हुआ है, मशहूर तो तुम हो जो हमारी आंखों में पट्टी बंदी है और तुम उसी की बंदगी करी जा रहे हो, और जो हक पर लाया तुम उसको गलत कह रहे हो। तो तुम सब झूठे हो।
तुम आखिरत के आने पे यकीन नहीं रखते तो तुम सब झूठे हो, तुम झूठे हो। मतलब यहाँ दो मतलब है झूठे होने के। एक तो अल्लाह के अलावा किसी को इलाहा समझना, दूसरा ये इनकी देन में क्या ना कि मौत के बाद हम नहीं उठाए जाएंगे। देखो, जब तुम सब जानते हो कि एक ही रात अल्लाह की बनाने वाली, तो फिर अल्लाह के अलावा किसी को क्यों बीच में शामिल करते हो? फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां क्यों कहते हो? कुरैश कहते थे। क्यों तुम नाउज़ुबिल्लाह इतने गलत गलत अल्फाज अदा करते हो? क्यों इन बुतों की पूजा करते हो कि ये तुम्हारी सिफारिश होंगे? क्या ये पत्थर जाके तुम्हारी सिफारिश करेंगे? जब तुम जानते हो सब अल्लाह ही मालिक है, तो तुम फिर इलाहा क्यों बना रहे हो? और जब तुम जानते हो अल्लाह ने पहले तुम्हें पैदा किया, कैसे पैदा किया? एक नुत्फे से इंसान बन जाता है? नहीं, कभी भी नहीं। उस नुत्फे से अल्लाह ताला ने एक इंसान का वजूद बनाया, उसमें दिल धड़का, फिर 9 महीने वो दिल धड़कता 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 जिस्म बन गया। और अब वो बच्चा जब इंसान दुनिया में आता है, फिर उसके बाद अगर अल्लाह ने जिंदगी दी तो सालों रहता है, कोई साल रहता है, कोई 2 साल रहता है, कोई 10 साल रहता है, कोई 20 साल रहता है। ये तो अल्लाह की मर्जी है, इसमें किसी की सबकत नहीं है। औलाद और माल, इस पर मान नहीं करना चाहिए। ये सब अल्लाह की देन है और अल्लाह ले भी सकता है। तो अल्लाह के सिवा किसी के आगे मत झुको। तो अल्लाह ने जब पहली दफा पैदा कर दिया तो दूसरी दफा उसके लिए पैदा करना क्या मुश्किल है? और तुम अल्लाह के अलावा इलाहा को मानते ही क्यों? देखो, अगर अल्लाह के अलावा कोई इलाहा होता तो हर इलाहा अपनी अपनी तकलीफ को लेकर साइड पे हो जाता और दुनिया में फसाद पैदा हो जाता। और ना ही अल्लाह की औलाद है, क्योंकि कुरैश तो कहते थे कि अल्लाह ये मसीह के लिए नहीं बल्कि उनके लिए भी है कि जो फरिश्तों को बेटियां कहते। तो अल्लाह ने कहा कि मेरी ना औलाद है, मैं इन सबसे चीज़ों से ऊपर हूँ। और अगर इलाहा और भी होते तो एक दूसरे सबकत लेने की कोशिश करते और हर इलाहा के पास कंट्रोल तक अपनी अपनी तकलीफ लेकर चला जाता। कुरान पाक में है कि अगर ज़मीन और आसमान में कोई और इलाहा होता तो अल्लाह के सिवा तो इन दोनों के निज़ाम में बिगाड़ आ जाता। बनी इसराइल में है, में कुरान पाक में बनी इसराइल सूरा में है कि अगर अल्लाह के साथ दूसरे खुदा भी होते जैसे कि ये लोग कहते हैं तो ज़रूर मालिक अर्श के मुकाम पे पहुंचने की कोशिश करते। मतलब दुनिया में फसाद पैदा हो जाता। तो खुदारा आंखें खोल कर समझ लो, सीख लो, बाद में ना कहना कि मौत आ गई और अब क्या करें। और कल के लेक्चर में हम मौत के बाद के वाकयात पढ़ेंगे कि जब जो बुरे होंगे उनके क्या वाकयात होंगे और अच्छे क्या क्या वाकयात करके जाएंगे जो उनको उस वक्त काम आने हैं। तो इंशाल्लाह कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। अल्लाह ताला में और सीखने वाला, सिखाने वाला बनाए और अमल करने वाला बनाए और अल्लाह ताला के हैबत से डरने वाला बनाए, दीन को आखिरत पे ईमान लाने वाला बनाए। हमें हर वक्त, हर बुरे वक्त से शैतान के वसवसों से बचाए। आमीन।